न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। श्रेष्ठ भारत की पहल पर 30 राजभवनों में मनेगा जश्न। महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर सोमवार 1 मई को करीब 30 राज्यों के राजभवन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि विभिन्न राजभवन संबोधित राज्य में रहने वाले महाराष्ट्र और गुजराती मूल के लोगों की मेजबानी करेंगे। इस दौरान पश्चिमी भारत के इन दोनों राज्यों की संस्कृति की झलक और व्यंजन पेश किए जाएंगे। दोनों राज्यों से जुड़े पारंपरिक परिधान इन कार्यक्रमों की एक विशेषता होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम और उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के लिए राजभवन में सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अन्य राज्यों के स्थापना दिवस पर भी मनाएंगे। सूत्रों ने कहा कि इसी तरह का समारोह अन्य राज्यों के स्थापना दिवस पर भी आयोजित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि 20 राज्यों में और सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक अपने संबंधित राजभवन और राजनिवास में सोमवार को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमित रूप से अपनी एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत हर राज्य की विरासत और परंपराओं को प्रकट करने पर जोर दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात मूल के नागरिकों को दरअसल पहली बार देश के 30 राजभवनों में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा। अन्य राज्यों के राजभवनों में महाराष्ट्र और गुजरात मूल के नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ कई तरह के कार्यक्रम होंगे। साथ ही व्यंजनों, पारंपरिक वेशभूषा को प्रदर्शित किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संस्कृति, परंपराओं, जुड़ाव को बढ़ाते हुए भारत की एकता को मजबूत करना है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई, महाराष्ट्र विधानसभा बजट रिपोर्ट शहीदों को समर्पित। आज संघ महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है। महाराष्ट्र आज के दिन 106 शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बनाया था। मैंने शहीदों के चरणों में महाराष्ट्र विधानमंडल की बजट रिपोर्ट रखी है। इस महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र की स्वतंत्रता को पोषित किया जा सकता है। मराठी माणसाने स्वतःचा जीव कुर्बान करून हे राज्य मिळवलेलं आहे। तसंच आज कामगार दिवस आहे आणि 106 हुतात्म्यांनी जी प्राणाची आहुती दिली त्याच्यात 21 नोव्हेंबर 1955 रोजी 14 जणांनी हुतात्म्य त्यांना वाट्याला आलं। 16 जानेवारी ते 3 जून 56 या काळात 106 हुतात्मे झाले आणि 21 नोव्हेंबर 1961 मध्ये हे हुतात्मा स्मारक उभारण्यामध्ये आलं। विधान परिषदेचे उपसभापती या नात्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जे आम्ही काम केलं, जे जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले, त्याचबरोबर जे वेगवेगळ्या प्रकारनी निर्देश दिले, त्या संदर्भामध्ये मी हा अहवाल संयुक्त महाराष्ट्रातल्या हुतात्म्यांच्या चरणी आणि महाराष्ट्र राज्याला समर्पित केलेला आहे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। छत्रपति संभाजीनगर, गठबंधन सरकार के पालक मंत्री चन्ना खैरे नहीं समझते, संदीपन भुमरे। खैरे ने लोकतंत्र को कभी जाना ही नहीं, उन्हें गठबंधन की सरकार बनते नहीं दिख रही है, इसलिए खैरे की बात नहीं की जाए तो अच्छा है। खैरे लोकतंत्र को स्वीकार करे, किसी भी पालक मंत्री की बात सुननी चाहिए। गठबंधन सरकार के संरक्षण मंत्री चन्ना खैरे को समझ नहीं आ रहा है। इन जिलों में मार्केट कमेटी के चुनाव में गरज चमक दिखाई गई। बता दें कि कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव में महाविकास आघाड़ी की मंडी समिति है। आज पैटर्न स्थित कृषि उपज मंडी समिति का भी परिणाम महायुति में आएगा। महाविकास आघाड़ी की वज्रपात विधानसभा तक नहीं चलेगी। अजित दादा ने पूछा जाए कि आप कहाँ है, आप वज्रमठ सभा में महत्वपूर्ण है या नहीं। महाविकास आघाड़ी में धब्बा है, एक दिन फूटेगा, शिवसेना खत्म हो जाएगी। हालांकि ठाकरे और महाविकास आघाड़ी को यहाँ के लोगों ने मार्केट कमेटी के चुनाव में नकार दिया है। जब सारा ठाकरे समूह यहाँ है तब भी उनके हाथ में कोई मार्केट कमेटी नहीं है। पालक मंत्री संदीपन भुमरे ने कहा कि मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के मौके पर मराठवाड़ा में सभा करना ठाकरे की जायज मांग है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।